रूस की फौजें यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में दाखिल हो गई हैं और शहर की सड़कों पर लड़ाई जारी है। खबर रसां एजेंसियों एपी और एएफपी के मुताबिक खार्किव की इलाकाई इंतजामिया के सरबराह अव्वल सिनहोबूफ ने कहा कि यूक्रेन की अफवाज शहर में रूसी फौजियों से लड़ रही हैं और शहरियों से कहा कि वो अपने घरों से बाहर न निकले। जुमेरात को रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के आगाज के फौरन बाद रूसी फौजी खार्किव के करीब पहुंचे, जो रूस की सरहद से तकरीबन 20 किलोमीटर 12.4 मील जुनूब में वाक़। लेकिन इतवार तक वो शहर में दाखिल होने की कोशिश किए बगैर मुजाफाती इलाकों में मौजूद रहे, जबकि दीगर फोर्सेज ने यूक्रेन में अपनी जारहियत को मजीद बढ़ा दिया, लेकिन यूक्रेन के फाइटर्स ने भरपूर अज़्म के साथ मुज़ाहमत की। यूक्रेन के मीडिया और सोशल नेटवर्क्स पर पोस्ट की गई वीडियोज में रूसी गाड़ियों को खार्किव की जानिब पेश कदमी करते देखा जा सकता है और सड़क पर एक गाड़ी जलती दिखाई दे रही। दरीं असना रूस ने आज ये भी दावा किया कि उसके फौजियों ने जनूबी यूक्रेन के शहर खीरसन और जनूब मशरिक में बडियानस्क शहर का मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर लिया। वजारत दिफा के तर्जुमान इगोर कोनाशेंकोव ने रूसी खबर रसां एजेंसियों की जानिब से जारी एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रूसी मुसल्लह अफवाज ने खीरसन और बडियानस्क शहर को मुकम्मल तौर पर बलाक कर दिया है। रूस ने यूक्रेन में हवाई अड्डों और ईंधन की तंसीबात को निशाना बनाते हुए हमलों की एक नई लहर का आगाज किया, जो कि यूक्रेन पर रूस के हमले का अगला मरहला दिखाई देता। इधर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को बड़ी तादाद में हथियारों और गोला बारूद फराहम करके उन हमलों का जवाब दिया और रूस को मजीद तन्हाई का शिकार करने के लिए सख्त पाबंदियां लगा दें। दारुल हुकूमत कैफ के जुनूब में इतवार के अवाइल में धमाकों से आसमान रोशन हो गया था और रूसी अफवाज के बड़े पैमाने पर मुतवक्के हमले के खौफ से लोग घरों, जेर जमीन गैराज और सबवे स्टेशंस में छुपने पर मजबूर हो गए। यूक्रेन सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि एक और धमाका सिविलियन ज़ोलियानी हवाई अड्डे पर हुआ। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर ने यह भी बताया कि रूसी अफवाज ने मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया। इस हवाले से हुकूमत ने लोगों को खबरदार किया कि वो अपनी खिड़कियों को नम कपड़े या जालीदार पट्टी से ढांप कर खुद को धुएं से महफूज रखें। यूक्रेन के सदर ने अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए जब तक जरूरत होगी हम लड़ेंगे। खौफजदा मर्द, औरतों और बच्चों ने घर के अंदर और जेर जमीन महफूज रहने की कोशिश की और हुकूमत ने लोगों को सड़कों से दूर रखने के लिए 39 घंटे तक कर्फ्यू बरकरार रखा। 1.5 लाख से जायद यूक्रेनी बाशिंदे पोलैंड, मोल्दोवा और दीगर पड़ोसी ममालिक की जानिब रवाना हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर लड़ाई बढ़ी तो ये तादाद 40 लाख तक पहुंच सकती। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने हतमी मंसूबे जाहिर नहीं किए हैं, लेकिन मगरबी हुक्काम का दावा है कि वो यूक्रेन की हुकूमत का तख्ता उलटने और उसकी जगह अपनी हुकूमत लाने के लिए पुरज़्म है। मगरबी मीडिया और हुक्काम के दावों के मुताबिक वो यूरोप के नक्शे को असर नो मुरत्तब करेंगे और रूस के सर्द जंग के दौर के असर और रसूख को बहाल करेंगे। शहर के मुजाफात में जारी लड़ाई ये जाहिर करती है कि छोटे रूसी यूनिट्स बड़ी अफवाज के लिए रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कैफ के अंदर रूसी फौजियों के छोटे ग्रुपों की मौजूदगी की इत्तला मिली है, लेकिन बरतानिया और अमेरिका ने कहा है कि हफ्ते की दोपहर तक अफवाज का बड़ा हिस्सा शहर के मरकज से 19 मील 30 किलोमीटर के फासले पर था। रूस का दावा है कि इसके शुमाल, मशरिक और जुनूब से यूक्रेन पर हमले का मकसद सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाना है, लेकिन उनके दावे के बरक्स पिल, स्कूल और रिहायशी महल्ले मुतासिर भी हुए हैं। यूक्रेन के वजीर सेहत ने कल इत्तला दी कि दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप की सबसे बड़ी इस जमीनी जंग के दौरान 3 बच्चों समेत 198 अफराद हलाक और 1000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ये वाज़ेह नहीं कि उन अदादो शुमार में फौजी और शहरी दोनों हलाकतें शामिल हैं या नहीं। अमेरिका में यूक्रेन की सफीर ओक्साना मार्कारवोवा ने कहा कि कैफ में फौज रूसी तखरीबकार ग्रुपों से लड़ रही है। यूक्रेन का कहना है कि 200 के करीब रूसी फौजी पकड़े गए और हजारों मारे जा चुके हैं।